अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आज जो बेसिकली हमारा लेक्चर है वो गिफन गुड्स के ऊपर है। गिफन गुड्स बेसिकली वो गुड्स हैं जो जिन पे लॉ ऑफ डिमांड जो एप्लीकेबल नहीं है। बेसिकली गिफन गुड्स की जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेज दियर डिमांड इंक्रीजेज एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेज दियर डिमांड डिक्रीजेज। लॉ ऑफ डिमांड इज़ नॉट एप्लीकेबल। बेसिकली ये है कि जब आपकी प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, और जब प्राइस कम हो रही है तो उसके साथ डिमांड भी कम हो रही है। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। हालांकि लॉ ऑफ डिमांड हमें ये कहता है कि जब भी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड को कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उसके अपोजिट हो रहा है कि प्राइस बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। और गिफन गुड्स के केस में जो प्राइस इफेक्ट है वो पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से अगर हम इसको इनकम के साथ देखें तो इनकम के केस में जो गिफन गुड्स हैं इनकम इफेक्ट वो हमारे पास नेगेटिव होता है कि जब आप इनकम इंक्रीज होगी तो आप उन चीज़ों की जो डिमांड है उसको डिक्रीज कर देंगे। अब इसके देखें, जब आप इसकी इनकम बढ़ रही है तो अब आप क्या कर देंगे, इन चीज़ों को ख़रीदना कम कर देंगे, तो इसका मतलब वो आपके नज़दीक आपके लिए इन्फीरियर गुड्स हैं। अब अगर इसके एग्जांपल पे आते हैं तो इसकी एग्जांपल में हम ऐसे ले सकते हैं कि देखें कि अगर आप किसी मार्केट में जा रहे हैं और मार्केट के किनारे पे खड़ा कोई एक रेडी वाला कोई चाट फ़रोख्त कर रहा है, तो अगर वो एक मुनासिब कीमत पे आपको सेल करे, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो 30 रुपीज़ पर प्लेट आपको दे रहा था, ठीक है, 30 रुपीज़ पर प्लेट का आपको दे रहा था, तो मे बी आप उसे बाय कर लेंगे। लेकिन अगर अगले दिन आप जाते हैं और उसकी प्राइस 30 से कम होके वो 3 रुपीज़ पर प्लेट कर देता है, तो आपके जहन में फ़ौरन से ये चीज़ आती है कि नहीं यार, ये इतना सस्ता कैसे हो सकता है, इतनी ये सस्ती चीज़ कैसे कर सकता है। तो फिर आपके माइंड में आएगा कि नहीं, इन्होंने तो या तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा इसकी ख़राब कर दी है या ये पुरानी चीज़ों को सेल कर रहे हैं। तो अब 30 से जब 3 रुपीज़ हुआ है तो इसकी प्राइस कम हो गई है, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ को ख़रीदना भी क्या कर दिया है, कम कर दिया है, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ कहीं ना कहीं आ रही है कि इसकी जब प्राइस इतनी ज़्यादा कम हुई है तो इसकी क्वालिटी में भी डेफिनेटली कोई ना कोई फॉल्ट होगा या ये कोई पुरानी चीज़ सेल कर रहे हैं, तो इसलिए प्राइस के कम होने की वजह से आप इस चीज़ को ख़रीदना कम कर देंगे। तो हालांकि होना तो ये चाहिए था कि प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ती, लेकिन चूँकि आपके जहन में एक चीज़ आ गई कि नहीं, इसकी क्वालिटी पे भी कोई कंप्रोमाइज़ इन्होंने किया है, तो इस वजह से आप उस चीज़ को ख़रीदना कम कर देंगे। या अगर आप देखते हैं कि जब हम किसी बस वगैरह में सफ़र कर रहे होते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट लोग आ रहे होते हैं, वो डिफरेंट क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, तो हम में से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उन चीज़ों को ख़रीदते हैं, हालांकि उन्होंने कीमत उसकी बहुत कम रखी हुई होती है, लेकिन हम सब के जहन में यही चल रहा होता है कि नहीं, ये कुछ ना कुछ क्वालिटी में इशू है तब ये इस तरह की चीज़ सेल कर रहे हैं। तो इस वजह से जब चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा कम भी हों तो हम फिर उसमें भी कॉन्शियस हो जाते हैं कि नहीं, इनमें कोई इशू है, इसलिए हम इन चीज़ों को बाय नहीं करते। तो इन्फीरियर गुड्स वो होंगी कि जब उनकी प्राइस ज़रा नॉर्मल होती है तो हम कहते हैं ठीक है, थोड़ी कीमत ज़्यादा है तो ये मतलब ठीक ही चीज़ होगी, इन्होंने मटेरियल कोई अच्छी चीज़ यूज़ की हुई है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा कम कीमत हो जाती है, नॉर्मल से बहुत कम कीमत चली जाती है, तो फिर हम उस चीज़ को ख़रीदना छोड़ देते हैं। तो इसी तरीके से जब इनकम बढ़ती है तो वहाँ फिर हम उन जगहों से नहीं उनको परचेज़ करते, फिर बल्कि हम किसी अच्छे एक मॉल में जाके उन चीज़ों को परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। तो सिंपलेस्ट गिफन गुड्स हमारे पास वो हैं जिसमें प्राइस इफेक्ट वो पॉजिटिव होता है कि प्राइस बढ़ रही है तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है, और अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे जो इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव होता है।